वो बड़ा यहाँ तक लाना है, यहाँ तक तो आ रहा है। ठीक है सर, इधर सर थोड़ा आ गया ना, बस सब ठीक है। ऐसे आ कहाँ से चढ़ने आ रही नहीं आ रहा है? नहीं सर आ रहा है, इधर तो चाहिए ना सर सब आ रहे हैं। चलो ठीक है, वो थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, उधर कम बताएं। ठीक है हाँ भाई, तो ये हो गया ऐसा, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है चलो देखो, तो टीपी इक्वल टू ए क्या लिखेंगे खुद बताओ। ए प्लस पी माइनस ए, तो वो दिया था कैपिटल मान दो ऐसा, इसको क्या लिखेंगे हाँ फिर ऐसा। ठीक है भाई, अपने को क्या चाहिए p माइनस क्यू, q माइनस आर, आर माइनस ये चाहिए। तो आप क्या करो, इक्वेशन 1 लिख लो, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटाओ, कितना होगा p माइनस क्यू, देखो घटा रहा हूं मैं, ये कैंसिल है, p माइनस क्यू क्या a इक्वल टू a माइनस b, तो p माइनस क्यू की वैल्यू a माइनस b अपॉन b, समझ में आया? यस सर। ठीक है, ऐसे ही अपन निकालेंगे q माइनस r, कितना आएगा b माइनस c b माइनस c अपॉन d, ये d है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे r माइनस p निकालना है तो c माइनस a अपॉन d, यहाँ तक किसको डाउट है? ठीक है, ये सब डाउट आगे रख दो, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, सब सॉल्व कर लो, आंसर है कोई दिक्कत, वैल्यू क्या आ गई 0, हेंस प्रूव। समझ में आया? इसका जो दूसरा पार्ट है सेम क्वेश्चन है, उसका ब्रैकेट थोड़ा गड़बड़ है, a माइनस बी आर है वो, हमने कोई और हमें मैसेज नहीं कर दिया क्या भैया मल्टी इसको इसमें अभी सर उसके बाद कट होगा सारा कुछ। ठीक है, देख लेना जिसमें से जो आसान लगे वो कर लेना। ठीक, दूसरा क्वेश्चन समझ लो, इसका जो दूसरा पार्ट है ध्यान से समझो भैया, a माइनस बी आर प्लस b, ऐसे है ब्रैकेट जो मतलब बुक में उसको सही कर लीजिए, c माइनस ए क्यू इक्वल टू 0, तो यही सेम चीज अब यहाँ पे अपन a माइनस बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी p माइनस क्यू इंटू, तो इसको ध्यान रख देना, ऐसे ये वैल्यू आएगी, ऐसे ये वैल्यू आएगी, आंसर कोई दिक्कत है? हाँ, यहाँ से a माइनस बी डिफरेंस है ना, इसकी वैल्यू निकालो, यहाँ से कितनी आएगी p माइनस q इंटू d, p माइनस सी की कितनी आएगी d q माइनस r इंटू, कोई दिक्कत, उठा के रख देंगे, हो जाएगा ठीक, छाप लो। अच्छा, ये मॉड्यूल भैया एक सेपरेट कॉपी बना ले मैथ्स की, रफ टाइप की, फिगर टाइप की, जैसे बनाए वैसे, ये पूरा मॉड्यूल उसमें सॉल्व होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, सिंगल क्वेश्चन कोई भी मॉड्यूल का छूटना नहीं चाहिए, गलत है तो बात अलग है, क्वेश्चन ही गलत है तो ठीक है भाई। हाँ वेट सर, चलो मिटा दो उसको सर 2 मिनट छापो जल्दी, जल्दी छापो वेट। जो क्लास में ये पढ़ा रहे हैं ये क्लास की कॉपी में रहेगा, जो आप अलग से सॉल्व कर रहे हैं वो अलग कॉपी में रहेगा। हाँ कर लो एक कॉपी, कोई दिक्कत नहीं, सभी कर लेना, किया होगा ये, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, थोड़ी थोड़ी ना, अब किया है कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ एकदम सही है, बस देख लेना कि दोनों में से जो अच्छा लगे तुरंत क्लिक करे उसको फॉलो करो। ऐसे कह रहे सर, हमको बता दो, आप बताओ। नहीं ए को तुमने क्या लिखा, ए को सर जो सर हमें यहाँ पे
सब हो गया मल्टीप्लाई, ए और डी कहाँ से पा रहे तुम? अरे ले लेके वही बात है, उससे आसान है वो, और जल्दी है वो, एक लाइन में होता है, ये 2 लाइन में है। हाँ हो सकता है, जहां तक कोई दिक्कत आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, so that the sum of m plus nth term and m minus nth term of an AP is equal to twice the mth term। ये क्वेश्चन सिंपल बेसिक क्वेश्चन है कि भैया सम मतलब t of m plus n plus t of m minus n to tm, ये प्रूव करना है। कैसे किया है? हाँ, इसको तुमने लिखा होगा ए, अच्छा ये तो n टू डी प्लस ए प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इन सबको सॉल्व किया होगा तो घूम फिर के आया होगा 2m माइनस 1 इंटू डी। कर लोगे? तो ध्यान से देखो जो सिखाया है, ध्यान से देखो, ध्यान से। अपन खड़े हो गए m पॉइंट पे, मतलब ये tm है, दिख रहा है? जहां से मैं n डिस्टेंस ज्यादा चला तो कहां पहुंचा? tm प्लस n पे। इसमें किसी को डाउट? इतना जितना डिस्टेंस इधर चला हूं उतना ही इधर चल रहा हूं, तो ये कहां पहुंच गया? tm माइनस n। इसमें किसी को डाउट? मैं तुम लोग को बता रखा हूं कि यहाँ से जितना दूर उधर उतना दूर इधर, तो इन दोनों का मिड पॉइंट यही होगा, यानी कि इन दोनों का क्या है? ये एवरेज। कोई दिक्कत? तो मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप कि टी एम माइनस एन टी एम प्लस एन बाई 2 किसके इक्वल है? तो इधर हो गया, खत्म क्वेश्चन। हाँ भाई, सम ऑफ इनका टर्म का पूछा है। तुम यहीं वहीं घूम रहे हो, ये समझ में आया कि नहीं तुमको? ये इम्पोर्टेंट चीज थी, स्टार लगा के नोट कर लो इसको। यहाँ पे कनेक्शन है। हाँ, ये इक्विडिस्टेंट कॉन्सेप्ट परमर्सन मेथड वाला, ठीक है, वो समझाया है, छाप लो इसको। अब इससे क्या क्वेश्चन देखिए आंसर बोल सकते हैं अपन, देखने। सर वो अलग मेथड है और सर ये अलग मेथड। हाँ, ये अलग मेथड है और ये आपका मेथड वाला। एस नहीं करना भाई, कहाँ लिखा है? Sum of m plus nth and m minus nth term of an AP is equal to आंसर है सर सेम ही आएगा ये कैंसिल हो गया। हाँ भाई, ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब आगे बढ़े। सर बस सर 2 मिनट तो बस। छापो जल्दी। यस सर। हो गया, चलो बेटा इसको। हाँ चलिए, अब देखो, इफ जैसे थर्ड क्वेश्चन ले लो, इफ m टाइम्स द mth term of an AP is equal to n times its nth term, so that m plus nth term of an AP is 0। तो भैया सिंपल सी बात है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं। जैसे ये क्या बोल रहा है? m टाइम्स द mth term मतलब tm m n tn,
तो आपका टी एम प्लस एन कितना आएगा जी, ये आएगा। इसको किया होगा आपने, इसको आपने एम लिखा होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको एन इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर, ठीक। उस सब में एम प्लस एन माइनस वन फंसाया होगा। एक इक्वेशन में ए और डी है तो भैया तुम सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो अल्टीमेटली आपको ये चीज आपने किसी तरीके से लाई हो, ये चीज, और ये वैल्यू 0। बस सर m माइनस n कॉमन निकाल लेंगे तो जो ये आ गया इसके बाद m तो इस एम माइनस एन कॉमन है वो ठीक है, कुल मिला के एम माइनस एन इधर आ गया और ये चीज हो गई। इसमें कहीं कोई दिक्कत सॉल्व करने में? ठीक, थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये ए है, ये ए प्लस डी है, ऐसे बढ़ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट टर्म मान लो ए प्लस 2d, लास्ट टर्म बताओ a प्लस n d ए प्लस एन माइनस 1d, ये ए प्लस एन माइनस वन ऐसा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है एम एट टर्म मतलब का एम टाइम्स, तो मतलब एक तरीके से अपन ये मान सकते हैं कि कुछ भी जनरल केस थर्ड टर्म ले लो, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म यानी a प्लस 2, फिर थर्ड कोई और टर्म कर लो जो मन करे, बोलो बोलो। ए प्लस डी ले लो, a प्लस डी सेकंड वाली, ठीक है, सेकंड वाली भी पकड़, क्लियर। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि 2a प्लस डी, तो तुमने क्या बोला कि 3t3 बेसिकली 2t2 है। ये उधर से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, कोई भी टर्म जो मना है वो बोल सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ से भी फिफ्थ टर्म की बात हो, फिफ्थ टर्म t5, तो ये पक्का 0 होना चाहिए, तो यहाँ से देखते हैं समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3a है, ये 2a है, तो ये a है, हाँ या ना? ये 3 into 2 6, वो कितना है 2d, तो 2d माइनस 6 कितना होगा, आया? तो इसका मतलब जब t5 दुनिया में कभी निकालने का मन करेगा तो 5 माइनस 1 दैट इज 4d, ऐसा लिखेंगे आप। तो a का वैल्यू कितना आएगा माइनस 4d, ये इससे क्या है कैंसिल, तो वैल्यू कितनी 0। तो भैया ये प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन नहीं है। क्या है ये कि mth टर्म ऑफ AP यदि nth टर्म ऑफ Tn होगा तो 100% इसका Tn प्लस 1 0 होगा, समझ आया? इसको स्टार लगा के नोट करके लिख लो थ्योरी में, ठीक। इसको मैं लिखवाऊं, इफ mth टर्म ऑफ प्रॉपर्टी लिखवाऊं, नो सर ऐसा है तो ऐसा होगा, मतलब ये चीज बोल के लिखवाना है, मतलब इसको लिख लीजिए आप, if mth term of an AP equal to nth term of same AP, ठीक है, nth term n times of nth term of same AP, then 101% m plus nth term of this AP will be 0। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आगे अपन यूज करेंगे, इस बात को समझो, इसलिए समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बता रहा, थ्योरी में है ये, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन देख के बोल देना, ठीक। ये जितना लिखाया है इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं, नहीं तो इसको एकदम बढ़िया डायग्राम ऐसे बना के पूरा मान दो, इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक। आ जाओ, चलो देखो, अरे मुझे क्वेश्चन से मतलब नहीं है, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो समझो, वो तो बेसिक है, समझाने के लिए इसने बता रहा हूँ।
हाँ भैया 4 देख लो, इफ pth टर्म ऑफ AP is q, qth टर्म ऑफ AP qth टर्म is q, then prove that। ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है क्या कि pth टर्म ऑफ AP is q, TP क्या दिया है q और TQ क्या दिया है P, तो 101% तो nth टर्म होगा P प्लस Q माइनस n होगा, ये भी प्रॉपर्टी है। ये सब प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन कम है ये क्वेश्चन, ये बेसिकली थ्योरी का पार्ट है ये। पर सर अगर सेम ऐप की बात है। हाँ यानी कि टर्म ऑफ हो गया और हो गया तो हाँ 100% होगा, 100%। ये क्वेश्चन नहीं है भाई, ये भी प्रॉपर्टी है, इसको स्टार लगा के लिख लो, प्रूफ तो हो ही जाएगा। a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू, ऐसा ऐसा ये सब करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। काम का फायदा क्या, इससे फायदा क्या मिलेगा, बहुत भयानक फायदे हैं। अब ये थ्योरी का पार्ट है, हाँ क्वेश्चन मत समझो इसको, ये सब प्रॉपर्टी है। किसी भी एपी में जैसे mth टर्म n आ गया, nth टर्म m आ गया, तो pth टर्म पूछा है तो क्या लिखेंगे m प्लस n माइनस p, खत्म क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? जैसे मैं ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन पूछ दूं कि T3 5 है सर, T5 3 है, अब तुम कुछ पूछो कोई भी टर्म, T9 क्या आंसर, 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 9 माइनस 1, आंसर ये है। एक टेंशन छोड़ दो, तुम कुछ करने की जरूरत नहीं। समझ में आया? यस तो ये प्रॉपर्टी है, लिखो ये दोनों प्रॉपर्टी। हाँ बहुत सही, कैसे लिखो, बहुत सही। हाँ जैसे लिख रहा है ऐसे लिखो, एकदम बढ़िया ऐसे ऐसे लिखो, जिससे कि एकदम रिवाइज करो तो समझ में आए कि ये क्या है। क्लियर? हाँ जिसको लगे कि रिवाइज करने में उसकी मेमोरी बहुत लूज है, बाद में भूल जाएगा, तो खुद अपनी लैंग्वेज में लिख ले वहां, ठीक है, कोई दिक्कत क्वेश्चन नहीं है। ये सब प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? ये हर जगह यूज होगी, पूरे पूरे एपी में कहीं भी, ठीक है। हाँ अगला वाला भी है, अगला वाला भी प्रॉपर्टी में आता है। If the mth term of an AP is 1 by n, nth term is 1 by m, then mnth term is 1, एकदम मस्त। एक ये भी प्रॉपर्टी है, Tm इक्वल टू 1 by n हो, Tn इक्वल टू 1 by m हो, तो गलती से Tmn पूछा जाए तो 1, आंसर। ठीक है भाई, बहुत सही क्वेश्चन है सर। मान लो T3 5 है किसी दुनिया में, 5 नहीं 1 by 5, और T5 1 by 3 है, तो T15 गारंटी के साथ 1 होगा, ये भी प्रॉपर्टी है। जितना क्वेश्चन बना दिया है ये सब प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सब अपन अब डायरेक्ट यूज करेंगे, प्रॉपर्टी मतलब डायरेक्ट यूज करेंगे, क्वेश्चन नहीं, ठीक है। ये कहीं हम आएगा तो अपन डायरेक्ट कर देंगे। जैसे मैं तुमसे कोई क्वेश्चन पूछूं कि भैया T6 1 by 2 है, T2 1 by 6 है, तो T12 कितना होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? फायदा क्या है, T12 1 है, अब मैं T13 पूछूंगा तो क्या बताओगे, T11, ठीक। तो भैया T11 T13 ये तो यहाँ से D के साथ आएगा, ये माइनस D के साथ आएगा, कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी तो निकाल लेंगे आप। क्या हाँ 1 प्लस डी आएगा, वही तो बताया, डी है 1 प्लस डी 1 माइनस डी आएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन और थोड़ा अच्छा कैसे बन पाएगा कि यहाँ पर है, ये नहीं निकाल पा रहे हम, डी तो निकालना पड़ेगा, निकल ही जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ दिया जाए कि डी ना निकले, डी ना निकल पाए, तो मैं यहाँ से T15 और 2 टर्म इधर ले लूं,
तो भैया सम पूछ दूं कई टर्म का मिला के, ठीक, तो बिना डी निकाले भी आंसर आएगा, क्यों, ये तो पता ही है प्रॉपर्टी। समझ में आया? तो जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा, देखो इसमें टफ नहीं है, ये बहुत आसान है, ये सब करने हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन टफ कैसे होगा, इंफॉर्मेशन कम करेगा, ठीक है। आप कहेंगे सर इंफॉर्मेशन कम है, तो कम है तभी तो दिमाग लगाना है, नहीं तो वो लग ही जाता, इसमें कौन सी बड़ी बात। समझ में आया? तो क्वेश्चन जब भी टफ करना होगा तो यहाँ एक चीज टाइप करके कुछ ऐसा देगा, तो ये आपको जितनी प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आपको लिखा था ये सब प्रॉपर्टी है, इन सबको आप यूज करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन लगना स्टार्ट होंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ, इसको भी एकदम थ्योरी में लिख लो बढ़िया, ऐसे बना के एकदम बढ़िया डिजाइन में बना लो, ठीक, चलो बढ़िया। चलो हमारे नोट्स का जो हमको मतलब चाहिए, आपके नोट्स में एकदम सुंदर बच्चों टाइप में मत लिखो, हमें वो ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे सही तो हमको लगता है कि प्लेन वाला हो, मतलब लाइनिंग वाला ना हो, बेस्ट रहता है, क्योंकि हम उसी को प्रेफर करते हैं। और एकदम जैसे होता है ना कि हाँ डिजाइन टाइप का, जैसा स्केलेटन, मतलब सो के भी आदमी पढ़े तो तुरंत एक बार में रिवाइज हो जाए, चलते घूमते रहे, जैसा तो डायग्राम देखते हैं आप है, तो बस देखते देखते खत्म। अब ये क्या देखना नहीं है, इसको पढ़ना पड़ रहा है, जबकि जैसे ये बना है इस टाइप से बनेगा तो ये देखना पड़ेगा, इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, काम हो जाएगा क्योंकि तुमने खुद लिखा है तो तुम तो पढ़ ही लोगे, ऐसा। तो ऐसे नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। हाँ बस ठीक है, इतनी थी प्रॉपर्टी। अब तो क्वेश्चन क्लियर, अब आ जाओ। अब फाइंड द नंबर ऑफ टर्म कॉमन, ये तो निकाल ही लेंगे सब करने का। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। प्रॉपर्टी यहीं तक थी। प्रॉपर्टी में क्या क्या सीखा भाई? पहली प्रॉपर्टी बताओ क्या सीखा, कि mth टर्म ऑफ tm nth टर्म ऑफ tn हो तो tm प्लस n कितना होगा? 0। इसमें किसी को डाउट? अगली प्रॉपर्टी, tt यदि q है और tq यदि p है तो tn कितना होगा? p प्लस q माइनस n। tm यदि 1/n है और tn यदि 1/m है तो tmn कितना होगा? बस बहुत बढ़िया। अब बस अब क्वेश्चन लगाएंगे आराम से। अब देखो भैया, ये क्वेश्चन अभी दे दिया 7th वाला, इससे पहले थोड़े बच्चों टाइप के क्वेश्चन लगा लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 लगाओ मत, सुनना है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द एपी, मतलब एपीज दी हैं, 2 एपी दिया है, उसमें नंबर ऑफ टर्म कॉमन बताना है। क्लियर? कैसे बात करेंगे बताओ? पहली है 3, 7, 11 सो ऑन, दूसरी है 2, 9, 16 सो ऑन। हाँ बताओ। हाँ, जो कॉमन टर्म डिफरेंस आएगा, फर्स्ट टर्म निकाल के जो डिफरेंस है वही एक क्या बनेगी? एपी। हाँ, और लास्ट टर्म दिया होगा कुछ, लास्ट टर्म में 407 दिया है, तो कहाँ तक देखोगे, यहाँ तक कि यहाँ तक? खत्म हो जाएगा आगे से का मतलब, समझ में आ रहा है? इसका पहला टर्म कौन सा होगा? 23 होगा सर, दोनों में कॉमन 23 है। 3, 4, 7, 11, 15, 19, 23। अच्छा, 2, 7, 16, 7, 23। हाँ ठीक है, ये मिल गया। फिर अपना जोड़ना, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 40 का आ रहा है, 28 जो भी है देख लेना, समझ में आया? सर एक सर 8 भी बन जाता होता सर, मतलब एपी तो बन रहा है ये फर्स्ट टर्म, ऐसा बना एलसीएम लेके होता ना, पता नहीं सर वो सेट में करवाया था प्रोविजन बता रहे हैं। तुम यहाँ और यहाँ कितना है? 4, यहाँ कितना है? 7, तो जो इनका एलसीएम आएगा 28। इसका मतलब है कि पहला टर्म हुआ 23 और डी कितना हुआ? 28, क्योंकि 28 के बाद मिलेगा। और लास्ट टर्म आप 407 तक देख लो, ठीक है। तो 407 रख लेना,
उसी के आसपास पॉइंट पॉइंट में आएगा, तो n हमेशा क्या लेंगे, इंटीजर। बस आंसर है। कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत? करके सुना दिखाऊं? दिखाऊं क्या? No, sir. ठीक ठीक। हाँ भाई, अच्छा एक चीज और देखती है, भाई आगे वाले बोल देते पीछे वाले भूल जाते हैं, तो भाई पीछे वाले भी बोल ले, ठीक है? जब तक आप बोलेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा हम करवाना है कि नहीं करवाना। अब यही बोल देंगे तो हम तो मान लेंगे कि हो गया, तो ऐसा मत रहे, ठीक? हाँ चलो मिटाऊं। हाँ भाई, इफ A1 A2 A3 ऐसा है, ये दोनों क्वेश्चन ठीक है। 7 और 8 अभी होल्ड रखिए। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द 12th टर्म ऑफ द एंड। और अच्छा ये सब तो निकाल दोगे। 7 में सर बस 7 तो मोस्ट तो 7 8 बता दें, करवा दो सर। 7 बता सर, चलो। एक होगा 7 सब बता देना, परेशान मत हो, सब बता दे रहे हैं, परेशान मत होइए। हाँ भैया, एपी में दिया है AI कैसा दिया है, ग्रेटर देन 0। ये क्यों लिखा है सर? क्योंकि अंडर रूट में लिखा है, तो अंडर रूट में नेगेटिव ना हो जाए, इसलिए वो बता रहा है। क्लियर? ठीक है। रूट A1 रूट A2 प्लस रूट A2 रूट A3। हाँ भाई, ये करना है, थोड़ा सा ट्राई करिए, बताते हैं आपको। जो आप सोच रहे हैं तो दिमाग चलाइए, ठीक है? ज्यादा सर बस वहाँ पे सर मल्टीप्लाई आ रहा है सर, प्लस हाँ भाई बताओ, किसी को कुछ लग रहा है हवा कैसे करेंगे? क्या सर वो सर A1 है सर, A2 का सर सर डी को हम A2 माइनस A1 लिख सकते हैं। डी को A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, हर टर्म के ऊपर ऐसे फिर AN माइनस सर बट डी कॉमन निकाल लेंगे सब। सर वो सारे टर्म्स कट देंगे वैसे। ठीक है, सही है। देखो भाई, अच्छा इसमें से कोई बच्चा ऐसा है क्वेश्चन देख के एकदम हवा ही नहीं लग रहा, ऐसा कौन है? एक दो भाई, शर्माया मत करो, अपने को भी हवा नहीं लग रही, ठीक है? परेशान मत हो। हाँ हाँ भाई, क्वेश्चन देख के हवा नहीं लग रही, ये बात समझ में आ गई। लग क्या रहा है तुमको, हवा नहीं लग रही तो? देख के डर लग रहा है। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जिनको क्वेश्चन देख के डर लग रहा है? सही सही बताओ। डर नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहा, ऐसी बात दिमाग नहीं चल रहा, क्या समझो। हाँ, यदि डर लग रहा है तो देखो कुछ समझो कुछ, ठीक? डर नहीं लग रहा तो बात ही खत्म। ऐसी किया। हाँ भाई, डर नहीं लग रहा तो बात खत्म। दूसरी बात, ठीक है सर, क्वेश्चन देख के थोड़ा डर लग रहा था, जब अपन देखेंगे तो सब अलग बात थी। इसमें क्या ज्यादा दिक्कत है? अंडर, हाँ या ना? अंडर रूट ना होता तो मजा आ गया होता। तो भैया मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, क्या वर्मा सर कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया था? अरे वो तो अलग, ये पढ़ाया था। अंडर रूट आता हमको नहीं पढ़ा, ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया? हम एब्सेंट थे उस दिन, हम आए नहीं सर आपने उस रूम में पढ़ाया? हम एब्सेंट थे। नहीं पढ़ाया था? नो सर, हम दोनों एक साथ थे क्या? तब नहीं पढ़ा, मैं उस रूम में पढ़ाया। नहीं पढ़ा था उस दिन सर, हम एब्सेंट थे, हम आए पढ़ा नहीं। था नहीं? बारिश नहीं हुई, इसका तो नहीं पता है।
तो ये कितने लोग को नहीं मालूम ये हम वाला कॉन्सेप्ट? आ जाओ कैमरा आ जाओ। कॉन्सेप्ट क्या है? अंडर रूट आता हमको नहीं आता, मतलब अच्छा नहीं लगता, तो अपन क्या करेंगे? अंडर रूट हटाएंगे। तो भैया जब भी दुनिया में अंडर रूट देखें, स्पेशली मैथ्स में अंडर रूट, तो 3 तरीके से हटेगा। कितने तरीके से? 3 तरीके से। क्या क्या होगा समझो। आ जाओ। जैसे सर अंडर रूट दिया है, कुछ एक्सप्रेशन दिया है ऐसा टाइप का, बीच में क्या दिया है? इक्वल। तो जब बीच में इक्वल होगा तो अपन क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। हाँ भैया, ये कब यूज करेंगे? जब इक्वल दिया हो और अपने को दोनों की बात करनी। क्या कहते हैं? दूसरा दिया है बटे टाइप में दिया है, ठीक है भाई, 3/2 फॉर्म में, इक्वल नहीं दिया। क्लियर? तो मतलब यहाँ मुझे हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज। तो यहाँ मैं क्या करूंगा? रेशनलाइज करूंगा। हाँ, रेशनलाइज करने का कॉन्सेप्ट क्या है? यदि यहाँ पे कुछ प्लस वाला है तो माइनस है, तो माइनस है तो प्लस। ये सब आता होगा। ठीक है। थर्ड वाला अंडर रूट के अंदर कोई फंसा बैठा है, ना ये इक्वल है ना ये बटे में है, तो ना तो अपन स्क्वायर कर पाएंगे। कोई डाउट पूछ रहा है? स्क्रीन से बाहर अच्छा, इससे आगे स्क्रीन खत्म है। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ लिख रहे हैं भाई, ये इधर लिख रहा हूँ, ठीक है? समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये ऐसा हो जाए कि ऐसा है बट इक्वल नहीं है तो स्क्वायर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है तो रेशनलाइज भी नहीं कर सकते, लेकिन ये अंडर रूट के अंदर है और अंडर रूट अपने को अच्छा नहीं करता, तो अंडर रूट तो हटाना है। तो भैया इनसे कहेंगे भैया हटो, नहीं हटेगा। तो इसको भैया जबरदस्ती पीएस बनाएंगे। पीएस मतलब परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया? यस तो पूरे मैथ्स में अंडर रूट कितने टाइप से हट सकता है? 3 टाइप से। वो तीनों टाइप समझ में आया? यस सर। बस ये था अंडर रूट आता हमको नहीं आता, उस कॉन्सेप्ट का मतलब। परफेक्ट स्क्वायर कैसे जब आएगा तो बताएंगे, अभी इतना देखो बस, ठीक है? सब बता देंगे, बस आग मत। आपको इसे हाँ, इसके ऊपर लिख लो, ये वर्बस कॉन्सेप्ट वाला यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे इसके ऊपर एक ये चीज। हाँ, ये पूरा चॉकलेट है। ठीक है, हाँ भाई हो गया, छप गया, पढ़ू आगे। ठीक, अब बताओ, ये क्वेश्चन देखने में मुझे अरे ये तो इक्वल मिल गया, तुम्हें दिमाग में क्या आएगा? स्क्वायर करना। लेकिन समझो ये इक्वल दिया नहीं है, इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो ये दिया थोड़ी ना है। ये दिया होता तब तो स्क्वायर कर पाते, तो मतलब पहला वाला काम अपन नहीं कर सकते, स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं कर सकते। ये बात समझ में आई? ठीक है सर। तो दूसरा तरीका पे पहुंचेंगे, बटे में दिया, अच्छा मजे की बात, तो क्या करें? रेशनलाइज। ये बात समझ में आई? अब रेशनलाइज करने के लिए क्या करूं मैं? अंडर रूट a1 प्लस अंडर रूट a2 है, तो क्या करूं? अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 से मल्टीप्लाई कर दूं। कोई दिक्कत? तो भैया कर दिया, तो ये a1 माइनस, इसमें किसको दिक्कत है?
100% क्लियर? Yes, कोई sir. दिक्कत? नो आ जाओ, ये भी अंडर रूट है, मजा नहीं आ रहा तो क्या करें? अंडर रूट A2 माइनस A3, ये कितना होगा? A2 माइनस A3। हाँ भाई, किसी को दिक्कत? नो चलो सी की बात, इधर वाला पकड़ लो, क्या हो जाएगा ये? माइनस वन माइनस AN, ये कितना? माइनस ये कितना? ये तो मुझे प्रूफ ही करना है जिसको अभी रखे हो, ठीक है? यहाँ तक किसी को डाउट? नो अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, ये जो चीज लिखी है ध्यान से समझो, उड़ जाएगा नहीं तो। A1 माइनस A2 क्या लिखा है सर? पहला टर्म A1 है, दूसरा टर्म A2 है, तो D जो होता है वो A2 माइनस A1, A1 माइनस A2 लिखा है, तो मैं इसको माइनस D लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. तो मैं इसको पूरे को माइनस D लिख रहा हूँ। इसको क्या लिखूं? Minus D. माइनस, उसको Minus D. यानी कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर माइनस D 1 कॉमन ले लो सर, ये सब उड़ गया। Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. बताओ किसको दिक्कत है? जहां तक नहीं है दिक्कत, हाँ रैशनलाइज करेंगे तो नीचे प्लस था तो माइनस आएगा ना भाई, है? हाँ भाई, जहां तक किसी को दिक्कत? नो पक्का? आगे देखो, यहाँ तक हो गया सर? अरे यहाँ तो माइनस √2 प्लस √2 कट रहा है, इसके बाद वाली तो इससे कटेगी, Last में. इधर वाली तो इसके पहले से कटेगी, तो बचेगी क्या? -1/d √A1 माइनस √A। अब यही आंसर है, बट ये आंसर इससे मैच नहीं कर रहा, ठीक है भाई? तो फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसको तो ये चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो ठीक है सर, अब मैं क्या करूँ सर? उसको रैशनलाइज उसको नहीं, अबे गधे को तो लाना ही है। इसको कर. सर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सर, हाँ। A1 प्लस A2 से। Yes, तो sir. √A1 प्लस √AN से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। बताओ यहाँ तक किसको दिक्कत? किसी को -1/d, ये जो है A माइनस B A प्लस B कितना हुआ? A1 माइनस AN √A1 √AN, जहाँ तक किसको दिक्कत? No. ठीक है भाई? Yes. ये रैशनलाइज किया है, A माइनस B A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये आएगा ना? कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ जो AN लिखा है, ये जो AN है, ये तो लास्ट टर्म है, A प्लस इसको क्या लिखेंगे? A प्लस A1 प्लस N माइनस 1 इंटू, इसमें किसको दिक्कत? आ जाओ इधर देखो, -1/d क्लियर, जहां पे हुआ A1, ये कितना? A1 प्लस N माइनस 1 इंटू E अपॉन √AN √AN, मतलब A1 है ये AN, जहां तक किसको दिक्कत? जहां तक सब मामला सेट है, Yes. पक्का? 100% चलो सर, इसका मतलब ये इससे कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, बता दिया। D से D नाइस बचा क्या? N N माइनस 1 √A1 √AN, आंसर यही प्रूव करना था। आगे से यहाँ पे जाकर टिका के उसको ला सकते हो, लेकिन
ऑप्शन दिया रहेगा इस टाइप का। हाँ भाई, ये क्वेश्चन किसी को दिक्कत हुआ क्या? ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आईआईटी में आ चुका है। हाँ हाँ, अगर होगा या पहले का क्वेश्चन है आईआईटी का ये। चलो कोई दिक्कत नहीं, बुक में मैच करा लीजिएगा, पीवाईक्यू दिया होगा तो उसमें दिया होगा। हाँ, जहाँ तक किसी को डाउट आगे बढ़े। यस ठीक है, ये छाप लिया, बता दो। हाँ छापो, जल्दी छापो आराम से। हाँ कहो भाई, नहीं डाउट वो उसका डिस्कशन नहीं है, नो डाउट। हाँ भाई क्या बोल रहे हो? क्लियर है? ठीक। हाँ बेटा इसको हाँ चलो देखो। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 आप कर लेंगे। यस सर। खुद ट्राई करिएगा, नहीं होगा नेक्स्ट नंबर करेंगे। 9 हो गया। 10 देखो, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ एपी whose sum is 50 which is the greatest number। 4 times कर दी। हाँ, चलो हो जाएगा। फाइंड द फोर नंबर्स इन एपी बताना है whose sum is 50, मतलब उन 4 नंबर का जो सम है वो 50 है, in which the greatest number is 4 times the least। ओके, जो तो कुल मिला के 4 नंबर एपी में लेते कैसे हैं, ये वाली बात आ गई। ठीक, ध्यान समझो। हाँ भैया, 3 नंबर्स, यदि 3 नंबर एपी में लेने हो, हाँ 3 नंबर्स इन एपी लेना है तो अपन लेंगे a माइनस डी a प्लस डी। अच्छा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ये लिख, इसको लेने पे चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। आपको लगता है कि इससे आसान हम खुद ही कर लेंगे, खुद कर सकते हैं, ठीक है? क्या हाँ भाई, 4 नंबर, हाँ भैया 4 नंबर्स इन एपी यदि लेंगे तो क्या लेंगे, a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d और a माइनस 3d। समझ में आया? यस सर। आपके दिमाग में आया a प्लस डी ए प्लस 3d, तो भी कोई दिक्कत नहीं। इससे फायदा क्या है सर? इससे फायदा ये है कि सम करने पे डी खत्म है। यस, सम करने पे डी खत्म है तो a आ गया, आसान हो गया। समझ में आ रहा है? ये चीज, ये फायदा है। फिर 5 टर्म करना है तो 5 नंबर नहीं, 8 टर्म होना चाहिए, ज्यादा होगा। 3 टर्म नंबर का सर्कल नहीं है ना, ये टर्म होना चाहिए। 5 टर्म्स इन एपी, क्योंकि जनरल केस पर हाँ a माइनस 2d a माइनस d a प्लस d a प्लस 2d। वहां से दिख रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, बस बढ़िया। हाँ, याद करने का तरीका, ऑड में ये पकड़ो, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। ठीक है, इसमें तुमको a तो मिला नहीं, 2a चला दो, a तो ऑब्वियसली एक के पास b रहा होगा, ठीक है, समझ में आया? तभी तो a आएगा। फिर बस यहाँ से आप
तो बढ़ाती हो हाँ बोलो। ये वाला हाँ नंबर लाइन वाला ही है, सेम नंबर लाइन वाला है। ऑड वाला है, तुम यहाँ खड़े हो गए, ए है तो भैया ये वाला पक्का ए प्लस डी, ये वाला ए प्लस डी, ऐसे इधर वाला ए माइनस इधर वाला सॉरी बड़ा जहाँ तक ठीक ये ऑड है, इवन आ जाओ। अब भैया दिक्कत किसको पकड़े, तो तुम हवा में बीच में पकड़ोगे, इससे अच्छा इन सबको बात करेंगे। तो बीच में भी ए है तो इस ए को इसके पास भी रख दिया, इसके पास भी रख दिया, ये तो इसमें एक में प्लस एक में माइनस, लेकिन अब तो डिफरेंस आया इन दोनों का बीच का, वो कितना आ गया, यहाँ कितना था, तो इसलिए डी से मजा ले रहे थे। अब यहाँ कहाँ होगा, 2D से, तो मतलब अगला टर्म 100% कितना होना चाहिए, और ये बात फील आई क्या, तो इसका अगला टर्म कितना, 5D, दूसरे जोड़ोगे 5D ये वाला a माइनस 5D निकल तो गया, तो याद करने की जरूरत नहीं है, फील आ रहा है, छापो छापो। ओ भैया दूरी सुना रहे हैं क्या, इसको नहीं ला रहे, बैग पढ़ा रहे हैं कि दूरी सुना रहे हैं, चलो अच्छा मत बोलो यार, ये बंदा मैथ में टॉपर है, इसलिए नहीं आती है। हाँ भाई चलो, ऐसा ना हो देखो से ज्यादा आसान लग रहा है सर, तो बहुत ही आसान है, एडवांस में रोइए। हाँ जहाँ तक किसी को डाउट नो सर, ठीक, मैं इसको सबको जल्दी भाई, ये मिटा दो सर, वो कर लेंगे। नहीं नहीं सब लिखो, ये लिखो, ये सब बनाओ, सब बनाओ। यस सर, ये लिख ली। कहीं और मत नहीं होगा भाई ये सब भी थ्योरी में बनाना है, कॉपी सर। में बनाओ बना ना रहे हैं सब, सर, बना ठीक रहे है। हैं। हाँ ये नहीं कि ये तो नहीं बनाया है, सर ये आदमी से 10th में पढ़ के आया, इसके कब करा तो वाह, अच्छी बात, कॉपी कॉपी में लिखो, तो मैं ट्रेनिंग के पीछे। हाँ कॉपी में नोट्स में लिखो ये सब। यस सर, हमारे अब यही नोट सब यही लिखो ना, तो पागल हो क्या, ये पागल है। कोई चेक हाँ कोई चेक। हाँ भाई हो गया, यस सर, चलो देखो, अब मान लो 7 टर्म लिखनी होगी, तो 7 टर्म, मतलब हाँ बीच में a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इधर a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस 8 टर्म लिखनी हो तो बीच में खड़े हो जाओ सर, सेपरेट हो गए, a प्लस डी, a माइनस डी, फिर 2d बढ़ाते रहो, 2d बढ़ाते रहो, कोई दिक्कत, नो सर, ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ 7d 11d 30d, इवन में हर एक का आ रहा है, 4 में 3 तक आगे इवन में डिफरेंस 2d का रहेगा, बस इतना ध्यान रखना। हाँ ये सुनो, तो यहाँ तक बात क्लियर, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एनपी ऐसा दिया, क्यूब ऐसा दिया, फाइंड भाई तो घर पे करना है इस टाइप का क्वेश्चन। सर मान लो सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, स्क्वायर क्यूब टाइप का पूछते तो करेंगे नहीं, ऑप्शन चेक कर लेंगे, वैल्यू वर्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आएगा नहीं, मतलब नहीं बनता। हाँ अगला, if the sum of nth term of AP is this, तो its nth term बताओ, नहीं nth term 164 दिया है, तो n बताओ, इक्वल टू n कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो, थ्योरी के पार्ट में है ये,
सम ऑफ AP दिया है, SN कितना दिया है? 3n स्क्वायर प्लस 5n दिया है। आपसे क्या पूछा है? मतलब TN दिया है, TN दिया हुआ n पूछा है। मैं अभी फिलहाल यहाँ बात कर रहा हूँ कि TN पूछा है। ठीक है। मान लो SN दिया, TN पूछा है ऐसा, तो भैया समझो, ध्यान से समझो, SN का मतलब हुआ क्या? सम ऑफ एंटर, नहीं ऐसा नहीं है, सम ऑफ फर्स्ट एंटर। पता चला तुम यहां से स्टार्ट कर दीजिए तो गड़बड़ है, पहले से फर्स्ट से शुरू करें। सम ऑफ फर्स्ट एंटर, ये बात समझ में आई क्या? इसको देखो, यही मेन काम था। सम ऑफ फर्स्ट एंटर ये शो कर रहा है सर। अब थोड़ा समझते हैं चीजों। एसेंशियल सम ऑफ फर्स्ट, इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, ऐसा बोल रहे हो सर? यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो। अच्छा, अब मान लो मैं S ऑफ n-1 लिखूं तो क्या मतलब इसका? सम ऑफ फर्स्ट n-1, समझ में आया ये बात? यस सर। फर्स्ट का मतलब यहीं से स्टार्ट करेंगे सर। ओके सर, T1 T2 T3 Tn माइनस 1, ये लिख दिया, बहुत पहले लिख दो। हाँ भाई समझ में आया? अब तुम खुद सोचो, मुझे यदि इसमें से ये घटाना हो, बिंदु दिख रहा भाई? दिख रहा नहीं दिख रहा? ये ठीक है, दिख रहा, अच्छी बात। यहाँ से घटा दिया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सब कैंसिल, बचा क्या? तो Tn हो गया Sn माइनस Sn माइनस 1। अब समझो होता क्या है, क्वेश्चन लगाने में जब आपको Tn लगाना होगा तो आप Sn तो दिया है, Sn माइनस 1 निकालोगे, तो Sn माइनस 1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3n को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? तो ये होगा n माइनस 1 स्क्वायर 5n माइनस। अब इसको तुम सॉल्व करोगे, उसमें से इसको घटाओगे तो तुम्हारा Tn आएगा। ये देखने में अच्छा दिख तो रहा है, बट क्वेश्चन काफी टफ हो जाता है। कैसा हो जाता है? टफ। तो अपन इसको कॉपी में लिखेंगे, बट ऐसे नहीं करेंगे। सब कोई से कैसे करेंगे वो बता रहे हैं। S1 निकाल लीजिए। A1 निकालेंगे ना, S1 हाँ, निकालेंगे। वही करेंगे। S2 में से बताइए करने के एक आ रहा है, उसी पे आ रहा है, वैसे ही करेंगे। ये तो पता होना चाहिए ना यार, ये तो पता था। बेसिक तो क्लियर होने चाहिए। तुमको सेक्वेंस सही 10th में यही पढ़े हो तुम लोग? वहाँ पे स्कूल तो खुले ही नहीं, स्कूल में कुछ नहीं गए, जब क्लासेस तक गेम से ना लगे, उसी क्लास के पहले गेम चलती है। ठीक है बढ़िया। नहीं अच्छा है ना, 10th अच्छा रहेगा, बेस तभी तो समझाने में आसान है। नहीं रहा था सारा कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक किसी को डाउट पक्का? हाँ भाई देखो आगे मैं अब क्या बता रहा हूँ। हाँ इसको बता रहे हैं, ठीक है। हाँ सर, अब ये क्वेश्चन करना है, ऑब्वियसली से थोड़ा सा टफ पड़ता है क्वेश्चन, तो आप इससे थोड़ा आसान कर सकते हैं। एसएन का मतलब था सम ऑफ फर्स्ट एंटर, ये मतलब ये अपन दोबारा लिख देते हैं, कंप्लीट आएगा। अब मैं S1 लिखूं, क्या मतलब? सम ऑफ फर्स्ट, मतलब तो T1 ही हुआ, तो ये हुआ T1, समझ में आया? S2 का क्या मतलब? सम ऑफ फर्स्ट टू, इसका क्या मतलब हुआ? T1 प्लस
T2 ये मतलब हुआ। T1 का क्या मतलब, n की वैल्यू 1 रख दो सर, कितना आएगा 8। मेरे ख्याल से ये बात फील आई। यस सर, अब यहाँ से बना दूं, बना दो सर। ये बात फील आई कि नहीं, यस इसमें कोई डाउट? नो सर। बहुत सही, इधर आ जाओ। T1 प्लस T2, तो बेसिकली S2 अपन ने निकाला, 22 तो ये कितना आया 3 2 स्क्वायर 5 इंटू 2 4 इंटू 3 22। ये बात आई समझ में? Yes. ये बेसिकली S2 है, तो T2 निकल जाएगा। Yes. T2 कितना आएगा, Sir, S2 माइनस S1। S2 कितना था 22, S1 कितना है 8, तो ये कितना होगा 14। ये किसकी वैल्यू है, T1 कितना है 8 T2 कितना 14 तो D कितना। 6 ये बात फील आई क्या, यस ये D कहाँ से आया, समझ में आया क्या? सर। ये क्या आया है कहाँ से सर, T2 माइनस। ये बात क्लियर हुई क्या? यस अब तुमको A पता है D पता है, तो दुनिया में कुछ ऐसा बचा है जो नहीं निकाल पाओगे? नो सर, चाहे TN पूछ लो सर, चाहे SN पूछ लो, चाहे जो बनाए कुछ वो भी पूछ पूछ लो, लो, कोई भी दिक्कत जान रेडी आपको। कर लिया। ठीक है, अच्छी बात। T1 ठीक है, T8 कैसे आया, यही पूछता था, आगे बढ़ा करो, कहाँ भी दिक्कत हो वहीं अटक लो, मतलब वहीं पढ़ने मत दिया करो। S1 तो 3 1 स्क्वायर 5 इंटू 1, ठीक है। हाँ भाई, ये जिसको भी जहां दिक्कत है वहीं वहीं रुक जाओ, बढ़ो मत आगे। बस लगा ये नहीं समझ में आया तो ये कहाँ समझ में आएगा। ठीक, तो सब इंटरलिंक होता है, और जितने भी हैं कम से कम तो आदत पड़ गई होगी, क्लास के बाहर क्लास की चीज नहीं पूछ, मतलब बताता है, ये तो समझ में आएगा टॉपिक का, तो इसमें ज्यादा फोकस यही करा करो। हाँ, वहां पे कुछ नया दिमाग में खुरापात पैदा हुआ है तो लेके आए, ठीक है कि नहीं, मैं तो कुछ और। हाँ, मोस्ट वेलकम है, कोई भी क्वेश्चन कभी भी कुछ भी, कोई टेंशन नहीं है। तुमको समझ में ना आए क्वेश्चन मेरा अच्छा है बुरा, दिमाग में टेंशन मत लो, वो तो हमारा काम है कि अच्छा है कि बुरा है, ठीक है। हो सकता है कि तुम गलती से जिसको तुम मजाक समझ रहे हो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल जाए, एक निकलता है, ठीक है, तो परेशान मत होइए। जहां तक किसको डाउट है, नहीं है, आगे बढ़ ले, ठीक है भाई। तो सर यहाँ तक मामला सेट है, मतलब जब क्वेश्चन मुझे इस टाइप का मिलेगा तो मुझे जो भी निकालना होगा निकालना आया, कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक, बढ़िया। चलो 13 सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म ऐसा है, ये है वो है, ये सब घर पे करेंगे। द सम ऑफ फर्स्ट AP 15 पे आ जाओ। 15 पे आ जाऊं, मोबाइल बचा के करेंगे। If clear term of an AP is A square term B, हाँ तो ये अपने को करना है, तो कर लीजिए आप, ट्राई कर। हाँ ट्राई करें। अब तो जैसे कुछ पढ़ाया है ना, तो अब आप कुछ ट्राई करें। कितना टाइम हो रहा है भाई, 2 मिनट लगेगा, बस हो गया सर, टाइम हो गया, बस बंद कर दो। ठीक है, ठीक, समझ गया भैया, समझ गया। सर 9:50 हो गए, पूरे 15 ठीक, बस घंटी नहीं बजी। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको मतलब को समझाना पड़ेगा, एक लाइन बस, बाकी सब 17। फॉर्मूला बता दे। There are 2n plus 1 term in AP. Prove that the ratio of the sum of odd term and sum of even term is n plus 1 upon n. ठीक है, बेसिकली 2n plus 1 का जो सम आएगा वो n plus 1 का होल स्क्वायर आएगा, हो गया सर, ये नीचे वाले का कर दिया सर। अच्छा ओके, n minus 2 into pi कितना होगा, सर कराओ सब पकड़ाएंगे, परेशान ना हो। अच्छा S3 अरिथमेटिक मीन है, बहुत सही, अरिथमेटिक मीन
एंटर और जीपी सब जीपी का है। तो अर्थमेटिक मीन कहाँ से आ गया इसमें? यानी अर्थमेटिक मीन गलत लिखा है, करेक्ट टर्म है। नहीं नहीं वो नहीं है। अच्छा फिर 20 है। सर आपको बनाना है तो एचपी। अरे एचपी पढ़ाएंगे, एचपी आता है क्वेश्चन। हाँ ठीक है भैया। मॉड्यूल पक्का लेके आया करो डेली। ठीक है भाई, जब तक चल रहा है मॉड्यूल हमेशा लाना है, ध्यान रखिए। ठीक है पक्का भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। तो अपना गेम है ही सर का फोन है मीटिंग